बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में नई जॉब्स का ऐलान हो चुका है। ये जी ट्रेलर जॉब्स नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में है, जो कि यानी कि जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। ये 14 जुलाई की इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 31 जुलाई 2024 तक इस पर अप्लाई किया जा सकेगा। इसकी जो मुकम्मल तफसीलात, ये इसका इश्तहार जो कि आपके लिए मैंने यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। इसके साथ साथ ये नेशनल बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपके लिए यहाँ पे खोली हुई है। जैसे कि उनकी ये एडवर्टाइजमेंट, उनके ऐड चल रही हैं, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो चल रही हैं। इसकी जो एप्लीकेशन का फॉर्म है जो यानी कि आपने फिल करके तो इसमें एप्लीकेशन अपनी सबमिट करवानी, वो भी आपके लिए खोल लिया है। इसकी सारी तफसीलात इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जिसकी कितनी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, किस किस शहर से कैसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, कितना इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारी मालूमात मैं आपको अपनी इसी वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए जॉब्स की इन्फॉर्मेशन पे अपलोड करता हूं। तो जैसे ही किसी भी नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी आपको फौरी तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये हमारा चैनल है जॉब फॉर अस के नाम से, ये जी उसका मैं आपको दिखाता चलो, नाम है ये, उसका लोगो है। तो इसके साथ साथ जो बाकी यहाँ पे जो ऑलरेडी यानी कि जॉब्स हैं, जैसे कि ये रावलपिंडी तलीमी बोर्ड में जॉब थी, इसके साथ साथ ये फेडरल पॉलीक्लिनिक में जॉब है, नर्सिंग की जॉब थी, एयर होस्टेस की जॉब है। इसके साथ साथ इसमें एफबीआर की जॉब है, नई नौकरियां इसमें जी रेस्क्यू 11 में 22 में थी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में है, एचबीएल बैंक में है, सीटीडी पुलिस में, इस्लामाबाद पुलिस में। इसके साथ साथ जी ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। यानी कि ये बेतहाशा आपको हमारे चैनल पर नौकरियां ही नौकरियां हैं, इसकी मालूमात मिलती रहेगी। तो इस तरह की मज़ीद नौकरियों की मालूमात लेने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसकी तफसीलात हम चेक कर लेते हैं। जिसका जो इश्तहार है, सबसे पहले हम वहाँ से ही शुरू करते हैं कि इश्तहार में इसकी जो रिक्वायरमेंट या क्या मालूमात क्या है वो मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे जस्ट उन्होंने सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि उन्होंने प्लेस मेंशन किए हैं कि किस किस शहर से आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप एबटाबाद से अप्लाई कर सकते हैं, बहावलपुर से, बन्नू, फैसलाबाद, गुजरांवाला गुजरात, गवादर, जांग, जेहलम, मनसेरा। उसके साथ साथ यहाँ पे जी मर्दान है, मियांवाली है, मीरपुर ख़ास है, एजी की यानी कि आज़ाद कश्मीर होगा। उसके बाद मुजफ्फराबाद है, इसके बाद रावलकोट होगा, सियालकोट, सवात यानी कि और वीर से। यानी कि ओवरऑल द पाकिस्तान आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए उसके बाद आपकी जो एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ जी। यहाँ पर एलिजिबिलिटी कितनी है, यानी कि उन्होंने मेंशन ऊपर किया जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी आपके पास होनी चाहिए। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर होगा, इंटरमीडिएट भी है, सॉरी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी से आप इस पर अप्लाई किया होगा तो आपके पास यानी कि ग्रेजुएशन होना मस्ट है जी, ग्रेजुएशन होना मस्ट है, जो कि जिसमें 60% आपके नंबर हो जी, मिनिमम ग्रेजुएशन है। इसमें मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स ऊपर पीएचडी, ताकि यानी कुछ अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन मिनिमम जो यानी कि इसमें तलीम होगी वो ग्रेजुएशन है, 60% आपके नंबर होने चाहिए। सीजीपीए आपकी कितनी है, 2.5 होना चाहिए। अगर सीजीपीए तो वो 2.5 होना चाहिए। अगर परसेंटेज मार्क्स किया तो वो 60% होने चाहिए। एज इसमें कितनी जो मैक्सिमम जो एज है वो 26 साल होनी चाहिए, 26 साल यानी कि मैक्सिमम एज एज़ पर 1 ईयर द लास्ट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन से सबमिशन से पहले की जो यानी कि होगी जो आपकी 26 साल एज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर ऑफ द रेलिवेंट एक्सपीरियंस बैंकिंग एक्सपीरियंस वर्ल्ड बी प्रेफर्ड, यानी कि अगर किसी के पास 1 यानी 1 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस होगा तो उनको ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाएगा, उनको ज़्यादा यानी कि उनको इस पर बाकियों की निस्बत उनको ज़्यादा फ़ौक़ियत मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं जी, फ्रेश ग्रेजुएट हैं वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सम टाइम उनके पास क्या होता है कि एक्सपीरियंस वाले नहीं होते, तो जो फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं वो उनको भी अप्लाई किया, उनसे भी अप्लाई करते हैं और वो भी सिलेक्ट किए जाते हैं। अच्छा, अब इसका जो मज़ीद तरीकाकार इस पर अप्लाई करने का, वो अप्लाई करने का तरीकाकार पहले देख लेते हैं। इसके बाद फिर बाकी जो यानी कि मामलात होंगे, बाकी इसकी जो तफसीलात है वो फिर हम देखेंगे इस पर क्या इसकी तफसीलात है। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा जी एप्लीकेशन एंड द सिलेक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या करना है, जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे मैं विजिट द वेबसाइट www.sidthyder.com, PK कैरियर्स के नाम से ये वेबसाइट है। ये इश्तहार पे भी लिखी हुई है। अच्छा, इसके साथ साथ ये वेबसाइट मैंने क्या किया जी, ये देखिए जी, मैंने ये वेबसाइट अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे भी ये खोल के रखी हुई है। ठीक है जी, ये मैंने अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे उसका लिंक डाला हुआ है, ये आपके लिए मैं आपको खोल भी दूंगा। अभी ये खोल के हम इसी पे अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया है कि जब अभी तक उसको क्या कहते हैं, इसकी जो लिंक होगा वो आपको हमारी यानी कि वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि इसमें अदर्स कुछ नॉलेज यानी कि है जी, अदर यानी कि वो चीज़ें कुछ आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है जी गुड कम्युनिकेशन, यानी कि आपके पास यानी कि जो गुड बोलचाल के जो कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए। वो उर्दू और इंग्लिश दोनों के यानी कि अच्छे यानी कि स्किल्स होने चाहिए। मोस्टली आप बैंकों में जाते हैं, आपको पता है कि बैंकों में जिस तरह की गुफ्तगू होती है तो ये वही सारा कुछ ही है। उसके बाद है जी यानी कि
जो यानी कि आपका जो स्पीकिंग स्टाइल या स्पीड है या एक्यूरेसी होगी वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब जैसे कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि प्रॉपर यहाँ पे बोलना पड़ता है। उसके बाद है जी इफेक्टिव टीम प्ले, यानी कि अच्छा यानी कि ये सारी चीज़ें हैं, गुड कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स, ये वो, ये यानी कि एक आम सी चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है जिस बंदे या बंदी ने ग्रेजुएशन किया होगा तो वो स्किल्स ऑलमोस्ट उसमें होते ही हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम दोबारा यानी कि जो इसकी जो वेबसाइट है जो कि मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई है, मैं दोबारा आपके लिए खोल देता हूँ। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये जो लिंक होगा आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, इस जॉब के अलावा मैं जी गूगल क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे अपना खोल लेते ताकि हम अपना वो लिंक खोल सकें। अच्छा, इस जॉब से अलावा या किसी और जॉब से मतलब कोई भी आपका सवाल हो, और इस पर मैं आपको और बात बताता चलूँ, इस पर फ्री अप्लाई होगा, किसी किस्म की कोई भी यानी कि आपने फीस इसमें नहीं देनी होगी। ये जी मैं वो लिंक अपना यहाँ पे पेस्ट करके तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो फर्स्ट वाले कैरियर्स के नाम से यानी कि सैलरी हैडर के नाम से पहले ही कैरियर्स का ऑप्शन होगा, ये इसको हमने खोल लेना। अच्छा, कोई भी सवाल हो इस जॉब से मतलब किसी और जॉब से मतलब तो आपने क्या करना होगा, हमें नीचे कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मुझे व्हाट्सअप का नंबर होगा, वीडियो को डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा, तो आप उस पर भी हमसे सवालों जवाब कर सकते हैं। और इस पर मोबाइल से भी अप्लाई किया जा सकता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसका तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। ये जी वैकेंसीज ऑफ एट द नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में वैकेंसीज है, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो जिस वैकेंसी के लिए उसके साथ साथ यानी कि CDA यानी कि ये इसको मैं बंद करूँ, एक मिनट जी, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, यानी कि CAD यानी कि एग्जेक्टिव के नाम से कोई वैकेंसी है वो अलग से है। इस पर भी अगर कोई इसकी रिक्वायरमेंट को अगर कोई यानी कि पूरा करता हो तो वो इस पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो हम यानी कि यहाँ पे ट्रेलर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अच्छा जी हम इस पर क्या करेंगे, हम जस्ट यानी कि तरीकाकार सभी पे सेम होगा। तो मैं यहाँ पे जो अप्लाई नाउ का यानी कि हाईलाइट हो रहा है ब्लू कलर का, तो मैं उस पर जाकर अप्लाई नाउ करता। अच्छा जी यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये देखिए जी पोस्ट अप्लाइड फॉर दी ऑलरेडी उसने सेलेक्ट कर दिया। अच्छा, अब वो कह रहा है जी आप कहाँ से हैं या किस शहर से अप्लाई करना चाहते हैं, बन्नू से हैं, गुजरात से हैं, मर्दान से हैं, मुजफ्फराबाद से हैं, कहाँ से हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फैसलाबाद लिख रहा हूँ। फैसलाबाद लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे वो मुझसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, यहाँ पे मेरा फुल नेम आ जाएगा, और फुल नेम के बाद यहाँ पे फादर नेम आ जाएगा। चलिए यहाँ अगर फीमेल अप्लाई कर रही है और वो शादीशुदा तो वो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे एज़ पर CNIC नंबर, अपना CNIC के मुताबिक जो आपके कौमी शनाख्ती कार्ड पे है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ है तो आपने यानी कि इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि सिलेक्ट कर लेनी। बहुत ही आसान तरीका कार है यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप किसी से भी अप्लाई ना करें, आप खुद अप्लाई करें, किसी नेट कैफ़े से किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से खुद अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप जैसी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी एज निकल के आ जाएगी कि आपकी एज कितने साल बनती है, ठीक है जी। अगर नहीं निकल के आ रही तो आपने खुद यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ पे CNIC नंबर, अपने CNIC का नंबर लिखे जी, CNIC इंटरव्यू CNIC नंबर विद आउट डैशेस के बगैर CNIC नंबर होगा। ईमेल एड्रेस होगा, नेशनैलिटी आपकी कहाँ की, तो ऑफकोर्स हम पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी ही लिखा जाएगा। इसके साथ साथ आपका रिलीजन, आपका जो भी रिलीजन होगा आपने वो लिख देना। जेंडर कौन सा, मेल फीमेल जो भी होगा आपने वो लिख देना। उसके बाद प्लेस ऑफ द डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल का जो भी प्लेस है, फॉर एग्जांपल अब डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से जो भी आपका डोमिसाइल होगा, पंजाब में से मतलब पंजाब में से फैसलाबाद मैंने चूज़ किया तो मैं फैसलाबाद का डोमिसाइल होगा। आपका जो भी जिस सिटी से डोमिसाइल होगा आपने वो लिख देना। उसके बाद जी प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, तो अपना प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखे। उसके साथ साथ जी मोबाइल नंबर लिखे, मोबाइल नंबर लिखे। उसके बाद है जी लैंडलाइन नंबर। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा नंबर आपके पास किसी यानी कि बहन भाई का या किसी वालदैन में से या किसी का भी नंबर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो वो आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ है जी कंप्लीट मेलिंग एड्रेस है जी। कंप्लीट मेलिंग एड्रेस ये यानी कि वही आम यानी कि जो एड्रेस होता है वही है, जिसमें स्ट्रीट आ जाएगी, आपकी स्ट्रीट लाइन आ जाएगा, सिटी आ जाएगा। उसके साथ साथ आपका यानी कि स्टेट रीजन आ जाएगा, प्रोविंस आ जाएगा, जिप कोड आ जाएगा। जिप कोड अगर आपको पता ना हो तो जिप कोड पता करने का तरीकाकार आपको मैं क्या बता देता हूँ जी। जिप कोड मालूम करने के लिए आपने क्या करना है कि अपने सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे जाना। अगर आपको ना पता हो तो गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आकर जी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ जी फैसलाबाद का जी, मुझे FSD का जी मुझे जिप कोड चाहिए, ठीक है जी। तो जिप कोड ठीक है, वो देखो जी गूगल ने मुझे खुद ही निकाल के देते। इसी तरह आपने करना, ये देखो जी मैं इसको क्लिक कर देता हूँ फैसलाबाद जिप कोड, इसको पोस्टल कोड भी कहा जाता है। तो ये देखो जी ये मेरे पास यानी कि उसके जो मुख्तलिफ पोस्टल कोड होगा, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये देखो जी अयूब एग्रीकल्चर, यानी कि मुख्तलिफ शहर के हिसाब से जो मुख्तलिफ यानी कि पोस्टल कोड है वो निकाल के दे देगा। जो आपको सूट करता होगा, जो आपके लिए सूटेबल होगा, आपने वो अपने लिए चूज़ कर लेना, ठीक है जी। इसके बाद है जी एकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में क्या होगा जी, आपका बैचलर है, बिल्कुल जी बैचलर। इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट से किया वो लिखे, फ्रॉम किस साल से लेकर टू किस साल तक किया वो लिखें। इसके साथ है जी परसेंटेज ऑफ द ऑब्टेन मार्क्स, हासिल करता नंबरों की परसेंटेज लिखे। CGPA अगर बनती है तो CGPA सेलेक्ट करें। उसके बाद है जी मास्टर्स इफ़ एनी, अगर किसी ने मास्टर्स किया हो तो जी मास्टर्स ये मेंशन योर डिग्री। अच्छा, जैसे यहाँ पे अपने मेंशन डिग्री मेंशन करें कि आपने मास्टर किन सब्जेक्ट्स में किया, किस डिग्री में किया। इंस्टीट्यूट लिखे, इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। उसके बाद फ्रॉम टू यानी कि आपसे कब तक है वो आ जाएगा। उसके बाद है जी आपका ग्रेजुएट, अच्छा जी ग्रेड या डिवीजन होगा तो अपने ग्रेड डिवीजन लिखे। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट लास्ट एम्प्लॉय हिस्ट्री। अगर आपकी कोई हिस्ट्री है तो ज़रूर लिखे, अगर अदरवाइज हिस्ट्री नहीं है
तो इसको नील कर दिए, बल्कि हो सके तो कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर लिखें और लेवल भी लिखे। उसके बाद है यानी कि यहाँ पे फ्रॉम टू का आपसे कब तक है वो लिखिए। उसके बाद है जी यानी कि ये देखिए जी यहाँ पे इसको क्या कह रहा है कि इसको इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपने येस नो कर देना। उसके बाद अटैच योर सीवी, तो यहाँ से अपने सीवी जो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में पड़ी होगी उससे भी कर सकते हैं। अगर आप पीसी लैपटॉप से कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात आपके डेस्कटॉप या आपकी किसी भी फोल्डर में अगर सीवी पड़ी होगी तो वहाँ से जाकर अपनी सीवी वगैरह इसमें अटैच योर सीवी अटैच कर दे। उसके बाद अटैच योर CNIC नंबर, CNIC यानी कि अपने कमिश्नाती कार्ड की जो तस्वीर होगी, अगर वो एक तरफा कहे तो एक तरफा कर दे, दो तरफा कहे तो दोनों तरफ से तस्वीर खींच के तो वो यानी कि इस पर अपलोड कर दे, जिसका साइज़ भी उसने मेंशन किया 10 MB की होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अटैच योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज, तो उनकी तस्वीरें लेके या उनको स्कैन करके अच्छे से स्कैन करके, आजकल बहुत सारे यानी कि ऐप्स आपको मिल जाते हैं स्कैन करने वाले, तो आप मतलब स्कैन करके उससे भी इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है जी यहाँ पे कहता है अटैच योर एक्सपीरियंस लेटर, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेटर है तो उसको अटैच करने के बाद इसको यहाँ से सबमिट कर दे। तो आप जैसे ही इस पर सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी जो वो नेशनल बैंक का जो सर्वर सिस्टम होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी, इस तरह आपका अप्लाई हो जाएगा। ये नेशनल बैंक की हमने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। तो इस तरह की मज़ीद नौकरी की मालूमात लेने के लिए आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ऑन करना है। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए, और कोई भी सवाल हो तो हमसे ज़रूर पूछा करें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना है।